नाजरीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। खबरों के आगाज़ से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में किसान राजेंद्र से 10,000 रुपए रिश्वत लेने के दौरान एंटी करप्शन एहलकारों ने श्याम सुंदर रेड्डी ओहदेदार को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ईद उल अजहा खुशियों का मौका, अवाम साफ सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई के लिए महकमे बल्दी को जारी की गई खुसूसी हिदायतें। बोधन के असम्बली शेख इलामे ने उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस बोधन की अवाम को पेश की पुरखुलूस मुबारकबाद। घरपली में 30 बिस्तरों के हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों के तौर पर क़ियाम अमल में लाने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव की जानिब से जारी किए गए जियो पर अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने CM KCR, रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव, RTC चेयरमैन रूरल MLA पार्टी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। तलवार देकर देने के ताल्लुक से कहने की वजह से हमला करने वाले मुकदमे में मुलविस मुजरिम सानू सिंह को सेकेंड एडिशनल सेशन जज T श्रीनिवास ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। अर्बन हल्का असम्बली में MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का तूफानी दौरा व अंकापुर वाक़ रिहाइश गाह में क़याम अमल में लाए गए इजलास में MLA जीवन रेड्डी ने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में होने वाली तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाक़िफ़ियत की हासिल। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की अवामी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होने वाले BJP व कांग्रेस कायदीन की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात पर BRS पार्टी कायदीन ने किया बरहमी का इजहार। ईद उल अजहा के पेश नजर शहर में बकरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। ईद के मौके पर शहर के बाजारों में अवाम का हुजूम। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर में बकरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। ईद के मौके पर शहर के बाजारों में अवाम का हुजूम। शाहनिजाबाद में ईद उल अजहा के सिलसिले में जोश खरोश देखा जा रहा है। बाजारों में बड़े पैमाने पर बकरे नजर आ रहे हैं। ताहम अवाम ने शिकायत करते हुए कहा कि हर साल बकरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। अवाम ने कहा कि एक बेहतर बकरे की कीमत 6,000 से 8,000 रुपए थी, ताहम इस मरतबा एक बकरे की कीमत तकरीबन 10 से 12,000 रुपए हो गई है। इस मरतबा महंगे बकरे फरोख्त हो रहे हैं और कुर्बानी देने वाले अफराद इनकी खरीदारी के लिए मजबूर है। तो वहीं शहर के मुख्तलिफ अहम चौराहों पर छोटे व बड़े जानवरों की ग़िज़ा यानी चारे व घास की दुकानों में इजाफा हुआ है। अवाम का बड़ा हुजूम इस घास की दुकानों पर देखा जा रहा है और ईद की तैयारी के पेश नजर अवाम व खवातीन की बड़ी तादाद ईद की जरूरी अशिया व शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर रही है। आज शहर के मरकजी बाजार अहमदी बाजार में अवाम का भारी हुजूम देखा गया, जहाँ अवाम ईद की खरीदारी करते हुए नजर आई। हुज्जाज के काफिले मीना में अरफात मुज़दलिफा से होते हुए मीना वापस। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में हज का रुकन अजीम वक्फ अरफा अदा करने और मुज़दलिफा में रात गुजारने के बाद मिना पहुंचकर जुमेरात की रमी कर रहे हैं। अल खबरियात चैनल के मुताबिक हज्जाज के काफिले मंगल और बुध के दरमियानी शब से मिना पहुंचना शुरू हो गए थे। सऊदी वजीर हज व उमरा डायरेक्टर तौफीकुल अरबिया के मुताबिक रवा बरस 2023 1444 हिजरी में 150 से ज्यादा ममालिक से आने वाले आज़मीन की तादाद 18,45,045 रही। कबल अज़ी हज्जाज
हज्जाज ने मस्जिद निमरा में हज का खुतबा सुना, जिसका तर्जुमा उर्दू समेत 20 जुबानों में नशर भी किया गया। हज्जाज के मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक अज़ान 2 अक़ामत के साथ क़सर अदा की और ग़ुरूब आफ्ताब तक वक्फ़ किया। सूरज ग़ुरूब होते ही हज्जाज के काफ़िले मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए थे। हज्जाज ने मुज़दलिफ़ा में जो तीसरा हज मुकाम है, पहुँचने पर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ एक अज़ान 2 अक़ामत के साथ अदा की और रमी के लिए कंकरियाँ जमा की। हज्जाज बुध को जुमेरात के रमी कर रहे। जुमेरात के रमी जैसे अर्फ आम में शैतानों को कंकरियाँ मारना कहा जाता है। हज के अहम मनासिक में से एक है। हज्जाज जुमेरात रमी करने के बाद कुर्बानी, हल्क या तकसीर, बाल मुंडवाने या कटवाने के बाद एहराम खोल देंगे। हज्जाज के ग्रुप तवाफ़ अवाज़ा अदा करने मक्का मुकर्रमा भी पहुँच रहे। रमी जुमेरात हज्जाज एक दुश्वार कुन मरहला माना जाता है। रमी को आसान और महफूज बनाने के लिए जुमेरात कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जो 1950 मीटर तवील है। इसका अर्ज 80 मीटर है और ये 4 मंजिला है। मुस्तकबिल में कॉम्प्लेक्स की 12 मंजिलें उठाई जा सकती है, जिससे 50 लाख हज्जाज बैक वक्त रमी कर सकेंगे। ईद उल अज़हा खुशियों का मौका, अवाम साफ सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई के लिए महकमे बल्दिया को जारी की गई खुसूसी हिदायतें। भोदन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस भोदन के अवाम को पेश की पुरखुलूस मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना रियासत के तमाम अवाम को, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, खुसूसी तौर पे बोधन के तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके घरों में रहमतें, खुशियाँ ढेर सारी लाए। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि जानवरों की कुर्बानी कल देते वक्त साफ़ सफाई का खुसूसी ख्याल रखिए, क्योंकि अपना घर और अपने घर का आंगन और अपना मोहल्ला और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो साफ़ सुथरी रखना अपनी ज़िम्मेदारी है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका ख्याल रखेंगे और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को खुसूसी तौर पे ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि कल जो है कचरा उठाना और साफ़ सफाई का स्पेशल ड्राइव रखना चाहिए और भरपूर ख्याल रखना चाहिए। आपसे भी मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि साफ़ सफाई का खुसूसी ख्याल रखिए, नमाज़ों का एहतमाम कीजिए। आप तमाम को फिर मेरी तरफ से पुरखुलूस ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 1 सरस्वती शिव मंदिर में 15 लाख रुपए मालती रकम से जदीद तौर पर तामीर करने वाले जायद कमरा जमात से मुतल्लिक़ अराज़ी पर कानून साज असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 1 सरस्वती शिशु मंदिर में 15 लाख रुपए की लागत से जदीद तौर पर तामीर करने वाले जायद कमरे जमात से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। बातज़ात असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गवर्नमेंट, खानगी, कॉरपोरेट के मैदान में भी पढ़ने वाले तुलबा को मियारी तालीम की शदीद ज़रूरत होती है। मियारी तालीम हासिल करने वाले तुलबा काबिल कदर शहरी बनने में काफ़ी मदद हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत। पीयूसी चेयरमैन आरमूर एमएलए बीआरएस पार्टी जिला सदर आशा नगारी जीवन रेड्डी आरमूर हल्का असेंबली ने तूफानी दौरा किया। आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले बीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने आरमूर हल्का असेंबली का तूफानी दौरा करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के मसाइल व तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से अवामी नुमाइंदे व कायदीन से जानकारी हासिल की। बातज़ा आरमूर म्यूनसिपल के हाथे में वाक़ मामड़ीपल्ली पेरकेट बस स्टैंड, अम्बेडकर चौरास्ते पर वाक़ रोड पर कारोबार करने वालों को मौसम बरसात के पेश नज़र छतरी की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रोबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फिलफुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है ताकि देहातों को तरक्की की जानिब गामज़न कर सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि बीआरएस हुकूमत के इक़्तिदार में रोबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से अवाम तेलंगाना हुकूमत के शदाई होने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व दीगर मौजूद थे। सिरीकोंडा मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने तेलंगाना चौरास्ते पर सीएम केसीआर, आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गवर्धन व रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर।
श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने तेलंगाना चौरास्ते पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजिरेड्डी गोवर्धन व रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर दीगर कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि दरपल्ली मंडल के मुकाम पर 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी हॉस्पिटल और 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल को 33.15 करोड़ रुपए आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन व रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव की काविशों के सबब फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने की वजह से आज श्रीकोंडा मंडल के तेलंगाना चौरास्ते पर सीएम केसीआर, आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन व रियासती वज़ीर हरीश राव की तस्वीर को दूर से नहलाए जाने की बात बताते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में बिलालिहाज़ मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है, जिससे मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात के न सिर्फ चर्चे हैं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे। अवाम उस वक्त की हुक्मरानों से बज़्ज़न हो चुके थे, वो तब्दीली चाह रहे थे। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए फ़ायदा पहुँचाया गया, जिससे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम बीआरएस हुकूमत के शहदाई हो गए। और इसी तरह से केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने व शादी के मौके पर होने वाले अखराजात की अदायगी अमल में लाने का सीएम केसीआर की जानिब से शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी मुताज़ किया गया। इस स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिक़ लड़की को शादी के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 1,116 रुपये दिए जा रहे और मुख्तलिफ अगराज में मुब्तला होकर खानगी दवाखानों में इलाज व मुआलजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए अवाम के चहीते खैर सीएम केसीआर सीएम रिलीफ फंड स्कीम को शुरू की। इस स्कीम के तहत खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज व मुआलजा हासिल करने वाले शख्स को सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत माली इमदाद हवाले की जाती है, जो कि हॉस्पिटल में शरीक तिबी इमदाद हासिल करने वाले शख्स के लिए सीएमआरएफ स्कीम एक नेमत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन, ज़ेडपीटीसी, रैतु बंधु सदर, एमपीपी, वाइस एमपीपी, एमपीटीसी, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा मौज़े के सदर, जागृति कायदीन, कारकुनान, जनाब मोहम्मद ख्वाजा अहमद, माजिद साहब, नज़ीर साहब व दीगर मौजूद। दरपल्ली मंडल से 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल मंजूर करने वाले रियासती वजीर सेहत हरीश राव को आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव की काविशों के सबब 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल मंजूर होने की वजह से आज टीएसआरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव को शालपोशी गुलपोशी करते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने वाले रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी को अवामी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होकर तनकीद करने से गुरेज करने का वेलपुर मंडल के वजीर कैंप दफ्तर से बीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदों व मीडिया के जरिए दिया इंतबा। वेलपुर मंडल के रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी कैंप दफ्तर से बीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदे सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी बालकुंडा हल्का असम्बली में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करे तो बाज़ अपोजिशन कायदीन की जानिब से तनकीद करना मुनासिब नहीं है। बालकुंडा हल्के की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर कोशिश करे। सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी बालकुंडा हल्का असम्बली में कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए हल्के में चेक डैम, बीटी रोड, लेवल ब्रिज की तामीर के अलावा मनादिर को फंड्स की मंजूरी अमल में ला रहे हैं और मंडल के मुकाम पर वाक़ई सेंट्रल लाइटिंग लाने का सहरा विमला प्रशांत रेड्डी को जाता है। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी हल्के में दौरा करने के दौरान अवाम से मिलने वाली मोहब्बत व मकबूलियत देखकर रियासती वज़ीर की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों को देखकर बर्दाश्त न करने वाले गैर जरूरी तनकीद करें। इन्होंने कहा कि बालकुंडा हल्के में कई तरक्याती काम किए गए हैं, जिनमें तालाबों पर पुल की तामीर व कॉन्ट्रैक्ट से वाबस्ता काम करने वालों के नाम ना वाकिफ होकर रियासती वज़ीर पर बेजा इल्जाम आयद करना मुनासिब नहीं। और इसी तरह से गुनुगुप्पला वेलपुर चेक डैम को सुधाकर नामी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से किया गया और इसके अलावा भीमगल, बड़ा भीमगल,
डोनकल, वेमपल्ली, बुच्चीरिंगा गौड, जानकमपेट के हरिबाबू, तोड़सी के राजा रेड्डी, पालियम भूपति रेड्डी नामी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वेलपुर टीआरएस पार्टी मंडल सदर नागेंद्र रेड्डी, जिले आरटीओ मेंबर रेकुला रामलू, जिले रैतु समन्वय कमेटी मेंबर महपाल, मंडल रैतु कोऑर्डिनेटर मोहन रेड्डी, वेलपुर सिटी सरदार बी प्रताप, पच्चला नड़कुड़ा सोसाइटी चेयरमैन लिम्बा रेड्डी, मौजूद चेयरमैन राजेश्वर, मंडल से मुताल्लिक़ मौजूदात के सरपंचों के अलावा एमपीटीसी व दीगर ने शिरकत की। నీ అవినీతి గురించి భీమ్గల్ మండలం మా మంత్రిని అవినీతి పరుడు అంటున్నావు, నీ అవినీతి మానవ ఫైనాన్స్ పెట్టి మందికి పైసలు ఎగదెంగినావు, అది అందరికీ తెలుసు. నువ్వు ప్రశాంత్ రెడ్డిని అవినీతి పరుడు అనే అర్హత నీకు ఎప్పుడు కూడా లేదు, రాదు. వచ్చే ఎలక్షన్ల మీ ఆరోపణ చేసిన అందరి నాయకులకు బాల్కొండ ప్రజలు ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారు. तमाम कारपोरेट हॉस्पिटल्स में पेंशनर्स को कैशलेस इलाज फराहम करने का तेलंगाना सेंटर्स के जेएसी जिला कोऑर्डिनेटर ए श्रीधर ने मुतालिबा किया। शहर के जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने तेलंगाना हुकूमत पेंशनर्स की जेर निगरानी में इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने की ख्वाहिश करते हुए सियाह बैज लगाकर एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया गया। इस मौके पर तेलंगाना पेंशनर्स के जेएसी जिले कोऑर्डिनेटर एल श्रीधर ने कहा कि तमाम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में पेंशनर्स को कैशलेस ट्रीटमेंट EHS स्कीम का इतलाक़ किया जाए, इसीलिए पेंशनर्स बेसिक पेंशनर्स से 1% के मुताबिक अपना हिस्सा अदा करने की ख्वाहिश की और हर ज़िले में कम अज़ कम 2 वेलनेस सेंटर कायम किए जाए और वहां पर तिबी अमले का तकर्रुर करते हुए अद्वियात व टेस्ट जैसी सहूलियात को दस्तियाब में रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी मदन मोहन, एम नरसिम्हा स्वामी व दीगर ने शिरकत की। ఉపాధ్యాయులుగా కార్మికులుగా తమ శ్రమనంత జీవితకాలం ధారపోసి రిటైర్ అయిన ఉద్యోగ కార్మికుల పెన్షనర్ల సమస్యల్ని ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం విచారకరమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में किसान राजेंद्र से रिश्वत लेने के दौरान एंटी करप्शन अहलकारों ने श्याम सुंदर रेड्डी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी अहदेदारों के मुताबिक तफसीलात कुछ इस तरह से मोरताड़ मंडल के धर्मराम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले डी राजेंद्र नामी किसान से मुताल्लिक़ा ज़मीन के हदूद का सर्टिफिकेट के अलावा लोकेशन स्केच रिपोर्ट मैप के लिए कीमत तय किए जाने के बायस एडी श्याम सुंदर रेड्डी के साथ सुपरिंटेंडेंट एम वेंकटेश जूनियर असिस्टेंट की जानिब से रिश्वत का मुतालबा किया गया। तब मुस्तैक़ ने एसीबी से रब्त पैदा करने की वजह से किसान राजेंद्र से 10,000 रुपये रिश्वत लेने के दौरान एसीबी अहदेदारों ने श्याम सुंदर रेड्डी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिकॉर्ड के मुताबिक फाइल प्रोसेसिंग के लिए रिश्वत का मुतालबा करने वाले तीनों को तहवील में लेकर करीमनगर एसीबी कोर्ट में पेश करने का अहदेदारों ने इजहार किया। ఈ మళ్ళీ ఇంకా సర్వే మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సర్వే గారికి కూడా డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ విషయంలో మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది। అప్రోచ్ చేసిన తర్వాత మేము అటువంటి దాన్ని ఆ కేసును రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం। కేసు రిజిస్టర్ నమోదు చేసుకున్న తర్వాత అతను ఏదైతే 10,000 అడుగుతున్నాడో ఆ 10,000 రూపాయలు ఇక్కడ ఈరోజు వచ్చి కంప్లైంట్ వచ్చి అతనికి ఇచ్చినప్పుడు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది। ఓకే సర్వే ల్యాండ్ అండ్ రికార్డ్స్ నిజామాబాద్ తీసుకొస్తే ఆయనేమో 10,000 రూపాయలు డెస్క్లో పెట్టమంటే డెస్క్లో పెట్టడం జరిగింది। తర్వాత రెడ్ హ్యాండెడ్గా తర్వాత ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వెంకటేష్ గారు సూపరింటెండెంట్ గారు 3,000 రూపాయలు అయినా డిమాండ్ చేసి తీసుకున్నాడు। అట్లాగే రహీమా గారు కూడా 2,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేసి తీసుకోవడం జరిగింది। కాబట్టి ఇందులో ఈ ముగ్గురు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ముగ్గురు పైన కూడా आंगनवाड़ी मराकज़ को बाकायदगी के साथ चलाने के लिए हर एक टीचर को कोशिश करने की मंडल सुपरवाइजर विनोद ने की ताकीद। जानकमपेट देहात में मंडल आंगनवाड़ी टीचर्स के इजलास का इनेकाद अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हाल ही में स्कूलों का आगाज़ अमल में लाए गए मराकज़ में अहल बच्चों के नामों के इंदराज में इजाफा किया जाए और हामिला ख़वातीन व बच्चों को हर रोज़ मराकज़ पर पकवान करते हुए मुतवाज़न ग़िज़ा फ़राहम करें। वो आरोग्य लक्ष्मी स्कीम का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए अहलियत रखने वालों की तमाम हाज़िरी फ़ीसद में हर रोज़ इंदराज करने का ताकीद की और आंगनवाड़ी मराकज़ में कारकर्दगी के ताल्लुक़ से किसी किस्म के इल्ज़ामात मौसूल होने पर सख्त कार्रवाई करने का इजहार किया। इस इजलास में मंडल के तमाम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स ने शिरकत की। ఈరోజు ఎడపల్లి మండల అంగన్వాడీ టీచర్స్కి జాన్కంపేట అంగన్వాడీ సెంటర్లో సెక్టార్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందులో పిల్లలు రోజు నమోదు ప్రకారం హాజరయ్యేటట్లు చూడవాలని మరియు ఆరోగ్యలక్ష్మి భోజనం అంగన్వాడీ సెంటర్లోనే నిర్వహించాలని
शहर के डिवीजन नंबर 7 में मुकामी कारपोरेटर सुक्का मधु के हमरा बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने हर एक घर घर बीजेपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के डिवीजन नंबर 7 में मुकामी कॉर्पोरेटर सुक्का मधु की ज़ेरे निगरानी में हर एक घर से रुजू होकर बीजेपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ही नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में मुतारफ़ करदा स्कीमात हर एक घर तक पहुँचाना हर एक कारकुन का अव्वलिन मकसद के तहत पहल करते हुए मुकामी अवाम को मरकजी हुकूमत के स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शख्सी मराकज़ इंचार्ज सी नरेश, बुद्ध सदर नंदा किशोर, रघुवीर आनंद, जिले नायब सदर एन लक्ष्मी नारायण, जी विनोद रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी गारू ఒక స్పీచ్ లో మేరా బూత్ సబ్సే మజబూత్ అనే కార్యక్రమము దేశంలో కుటుంబ రాజకీయాలు ప్రమాదకరము, కాంగ్రెస్ తో పాటు బీఆర్ఎస్ అనేక ప్రాంతీయ పార్టీలు వాళ్ళ కుటుంబం కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నాయి। एरगटला मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी कायद ने रामलू नामी मुस्तहिक को 3 लाख रुपए का सीएम रिलीफ फंड चेक हवाले किया। एरगटला मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी के कायद श्रीनिवास गौड एमपीटीसी मधुसूदन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा 3 लाख रुपए का चेक मुस्तहिक के घर जाकर हवाले किया गया। केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में शुरू किए गए सीएम रिलीफ फंड स्कीम से गरीब अवाम को बेहतरीन तिब्बी इमदाद हासिल हो रही है, जिससे सीएम रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नेमत के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। तलवार देखकर देने के ताल्लुक से कहने की वजह से हमला करने वाले केस में मुलविस मुजरिम सन्नू सिंह को सेकंड एडिशनल सेशन जज टी श्रीनिवास ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। बोधन पुलिस स्टेशन के सामने कावारी पोशेटी नामी शख्स मोची का काम करते हुए जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। 2019 जून 16 तारीख को रात के औकातकार में सानू सिंह तलवार हाथ में लेते हुए जाने के दौरान पोशेटी तलवार देखकर से एक बार देने की ख्वाहिश की, तब गुस्से में आग भगोला होने वाला सिंह हमला करते हुए जख्मी कर दिया। पुलिस मुलाजमिन की जानिब से पीपी कविता के दलाइल के मुताबिक सेकेंड एडिशनल सेशन जज टी श्रीनिवास ने मुलजिम सानू सिंह को 5 साल कैद सजा सुनाई। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर बीआरएस कायदीन पर वाक़े गांधी चौक के पास सीएम केसीआर व आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गवर्नर व रियासती वजीर हरीश राव की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने मंडल के गांधी चौक के पास रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजी रेड्डी गवर्नर व रियासती वज़ीर हरीश राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। इससे पहले मरकजी मुकामात से यारी का इनेकाद अमल में लाने के अलावा पटाखाजात नजर आतिश करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि धरपल्ली मंडल के मराकज़ पर 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल में तब्दील करने के लिए 33 करोड़ रुपए मंजूर करवाए गए। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गवर्नर की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में धरपल्ली एमपीपी नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, वाइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, धरपल्ली सरपंच आरमोर पेद्दा बालराज, नायब सरपंच भरत रानी, टीआरएस मंडल सदर महिपाल यादव, धरपल्ली सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, रामुरगु सोसाइटी चेयरमैन धर्मैया राजेंद्र रेड्डी, होनाजीपेट सोसाइटी चेयरमैन राजेंद्र रेड्डी, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा एमपीटीसी, वार्ड मेंबर्स, कॉर्पोरेशन मेंबर्स व दीगर ने शिरकत की। ప్రజలకు తెలియజేయడం ఏమైందంటే మన 100 పడకల ఆసుపత్రి అన్ని సబ్బండ కూరలకు, ఎందుకంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లెవెల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే 4 దిక్కున హైదరాబాద్ ఎయిర్ హాస్పిటల్ చేసిండు. అదేవిధంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మన ధర్పల్లి మండలంలో 100 పడకల ఆసుపత్రి చేయడం జరిగింది। टीएसपीएससी के ज़ेरे निगरानी में जुलाई 1 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले ग्रुप 4 इम्तिहान मनसूबाबंदी के तहत मुनक्किद करने का जिला रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में आज ग्रुप 4 इम्तिहान के इंतजामात के ताल्लुक से चीफ सुपरिटेंडेंट के साथ जूम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि इम्तिहानी मराकज़ पर सीसी कैमरे का क़याम अमल में लाते हुए ज़िले के लिए 40 इम्तिहानी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है और रूट ऑफिसर्स, लाइजनिंग ऑफिसर्स का तखर्रुर अमल में लाया गया है। इम्तिहानी मराकज़ के पास ज़ेरॉक्स सेंटर्स बंद रखे जाएंगे और इम्तिहानी मराकज़ में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अहदेदार राजू, एग्जाम सेक्शन अहदेदार इन लिंगम, डॉक्टर
किश्तिया AO रविंदर मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में किसान राजेंद्र से 10,000 रुपए रिश्वत लेने के दौरान एंटी करप्शन एहलकारों ने श्याम सुंदर रेड्डी ओहदेदार को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ईद उल अजहा खुशियों का मौका, अवाम साफ सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई के लिए महकमे बल्दी को जारी की गई खुसूसी हिदायतें। बोधन के असम्बली शेख इलामे ने उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस बोधन की अवाम को पेश की पुरखुलूस मुबारकबाद। घरपली में 30 बिस्तरों के हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों के तौर पर क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव की जानिब से जारी किए गए जियो पर अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने CM KCR, रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव, RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। तलवार देकर देने के ताल्लुक से कहने की वजह से हमला करने वाले मुकदमे में मुलविस मुजरिम सानू सिंह को सेकेंड एडिशनल सेशन जज T श्रीनिवास ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। आरपुर हल्का असम्बली में MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का तूफानी दौरा व अंकापुर वाक़ रिहाइश गाह में क़याम अमल में लाए गए इजलास में MLA जीवन रेड्डी ने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में होने वाली तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाक़िफ़ियत की हासिल। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की अवामी मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होने वाले BJP व कांग्रेस कायदीन की जानिब से आयद करदा इल्जामात पर BRS पार्टी कायदीन ने किया बरहमी का इजहार। ईद उल अजहा के पेश नजर शहर में बकरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। ईद के मौके पर शहर के बाजारों में अवाम का हुजूम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।